नंद बाबा से आनंद की चर्चा कर रहे हैं। आहा, लेकिन नंद बाबा दुखी हैं। नंद बाबा वसुदेव जी दोनों परम मित्र, दोनों इधर चर्चा कर रहे। तब तक राजा कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना नाम की राक्षसी को ब्रजमंडल में भेजा, जाओ जितने नवजन्मित शिशु हैं सबका जाकर के वध करे आओ। हा हा, पूतना नाम की मौसी राक्षसनी आई, छोटे छोटे शिशुओं को मारने लगी। अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके नन्हे नन्हे बच्चों को पिलाती जाती, मारती जाती। हाय हाय हाय, अब तो ये गोकुल में भी आ गई। लेकिन गोकुल में जैसे ही इसने प्रवेश किया तो रूप बदल लिया, ऐसा रूप धर लिया कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही चली जा रही हो। एक बात ध्यान रखना, कई बार नकली प्रोडक्ट की इतनी सुंदर पैकिंग की जाती है कि असली भी फेल हो जाता है। हाँ, जो ज्यादा सजे बजे जौन प्रोडक्ट का ज्यादा चटक पटक की पैकिंग हो, समझ जाइयो मटेरियल खटारा है। बोलो सीताराम। जो ज्यादा चटक बटक में रहे समझ जाइयो मटेरियल गड़बड़ है। भाई सजाया उसे जाता है जो गड़बड़ हो, और जो बढ़िया होता है उसे क्या सजाने की जरूरत, बिना सजाए ही वो बिकने लगता है। और कई बार ऐसा होता है भयंकर सजावट, हमने देखो अपनी आंखों से। राम 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 राम, अब हम बोल नहीं सकते, टीवी का जमाना है, वरना कल ही आगे को लगो मोर्चा खोल जाए दूसरों मुर्दाबाद को। हाँ, अरे राम बचावे, आगे को लोगों जो चले जे सजवे वाले घर, इन्हें का कहो जात, बूटी पार्लर। अरे राम जी, नाय से तो सुंदर सुंदर आदमी जात, माए से भकरानो मोह लेके प्रकट हो। वो 1.5 अंगड़ा की आगी लगी क्रीम लगा दी जात, लाल और सफेद। से ही लगा था अगर अंधियारे में उन्हें खड़ो कर दो बालाल खोल के तो उनके सगे लड़का भाई डरा जाए। अरे राम 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 राम, इसका मतलब ये नहीं कि सजो, हे भगवान इतना क्या सजना, सजो खूब, लेकिन जगत के लिए सजे तो क्या सजना, सजना है तो इन सजना के लिए ही सजना। लो बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात आ गई। जगत के लिए क्या सजना, और सजना ही है तो गोविंद रूपी सजना के लिए ही सजना। लेकिन कौन, पूतना मौसी। पूतना मौसी कैसा रूप धारण करके आई, अरे भैया इतना दिव्य रूप धारण करके आई कि क्या कहना, नकली है। देखो एक बात, हकीकत हकीकत होती है, वो किसी शायर की बड़ी प्यारी बातें हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के उन फूलों से। हाँ? एक ना एक दिन तो पोल खुल ही जा। बोलो सीताराम। तुम पुरानी बस में चाहे जितनो डेंट पेंट लगा दो, जब वो बस स्टार्ट करो जाए तब वह खटरी पटर हुई है। हाँ, कितनू पर्दा अर्दा लगा दो उसमें। साधु जी अगर सजने की बात है खूब सजो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर सजना ही है, समरना ही है, श्रृंगार ही करना है तो अपने मन का श्रृंगार करो, अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के लिए। कभी ये हमें निहार लेवे सोई कल्याण हो जाएगा। पूतना मौसी आई नंद भवन में, जसोदा मैया से बोली, अरे बहन राम राम। हाँ राम 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 बहन, अच्छी आ गई। कहाँ से आई आप? अरे मोह ना पहचानो, मैं तेरी रिश्ते में दूर की बहन लगूं। जसोदा मैया बोली, हे भगवान इतने साल है गए आज तक तो ना है तू मोह दिखी, कैसी बहन है मोरी? अरे मैं दरअसल दूर की बहन लगूं, जरा मेरी दूर शादी है गई, बा कारण ते ना मैं आ पाई, पर मैं तेरे रिश्ते में बहन लगूं। अच्छा वाह 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 वाह,
अच्छी है भाई भाई विराजो काय को भाई भाई। अरे बहन का बताऊं तो को अब मैंने सुनो कि मोरी बहन के जा उम्र में भी छोरा है गो तो सब बधाई दे गए, मैं ना दे पाऊं तो ये तो बड़ो गड़बड़ काम है जाएगा। सोई में बधाई लेके आए गई। ओ हो अच्छी आ गई बहन विराजो। कहाँ है लाला? देख जसोदा मैया ने कहो देख बहन अबे हाल जोर से ना बोल, मैंने अबे हाल लाला को पलने में पोड़ाओ है, वो नेक आराम कर रहो है, दिन भर को थको भो है, खूब खेलत रहो, वाको नेक आराम कर लेन दे, वाके बाद में तुम बधाई दे के जाइयो। तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं दूर ही ते लाला को देख के चली जाऊंगी। मीठी मीठी बातों में जसोदा मैया को फंसा लिया। जसोदा मैया तो महाराज काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी आई भगवान के नजदीक। भगवान पहले तो जाग रहे थे, पर जैसे ही भगवान ने देखो कि मौसी जी आ रही, सोई भगवान ने आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? ऐसे समझो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने, अब पूतना मौसी प्रारंभ में ही हमें जहर पिला रही, चलो श्री गणेश कर लें, मंगलाचरण कर लें। कोई भी कार्यक्रम शुरू करना होता है तो मंगलाचरण करना पड़ता है। सो भगवान ने मंगलाचरण करवे के लाने आंखें बंद कर ली। एक जने बोले नहीं 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 दूसरा कारण है। क्या? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने, पूतना मौसी पिबारी, शुरुआत ही में श्री गणेश में जहर पीने का अनुभव हमें है नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है, सो उन्हें ध्यान करके बुला लिया जावे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक जने बोले नहीं 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 तीसरा कारण है। बोले क्या? बोले भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, राम भगवान ठाकुर जी ने सोचा कि जब राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, और अब कृष्ण अवतार में आए सो भी एक स्त्री का वध करके लीला प्रारंभ करनी। कैसे? राम अवतार में चाची ताड़का और कृष्ण अवतार में मौसी पूतना। भगवान ने सोचो जयकारा तो लगा ही लइए, ई के बाद जय जय सीताराम करिए, सोई भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। है? चौथा कारण है। चौथा कारण क्या? सुनिए, चौथा कारण यह है भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि हमारा नाम है मायापति, हमें लोग कहते मायापति, पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो है माया का। अब सूर्य के भगवान के सामने, सूर्य के सामने कोई दिया लेके कहे ले भाई साहब लालटेन देखो कितना उजियारो दे रही, गड़बड़ वाली बात। हम है मायापति, जे है माया, हमारी दृष्टि इसके ऊपर पड़नी से इसकी माया हो जानी गायब, असली रूप में राक्षसी बन जाएगी, हमारी मैया डर जाएगी, इसे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा बोले नहीं 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 पांचवा कारण है। सुनिए पांचवा कारण क्या है, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान श्री नंदन नंदन यशोदानंदन देवी की नंदन ठाकुर जी भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा, लोग कहते हैं कि आपकी आंखों में बड़ा जादू है, और लोग कहते हैं कि आपकी आंखों की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका स्वभाव बदल जाता है। तो ठाकुर जी ने सोचा ये आई तो है मारने के उद्देश्य से, कहीं हमारे नेत्रों के जादू में ये फंस ना जाए, उलझ ना जाए, मारना भूल जाए, कहीं हमसे प्रेम ना कर बैठे, इसलिए भगवान ने सोचा इन्हें तो हमें स्वाहा ही करना है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। आहा, वरना पर पूतना भी गाती क्या, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, कम पहले से भी कम तो न थे, गम
पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। इसलिए भगवान ने सोचा कि जो है आंखें मूंछ ली जाए, और आंखों का बड़ा करामात है भगवान कन्हैया की लीला में। दिल कहता है प्रभु सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है प्रभु सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। कैसे कह लो ए बैठे मुरलीधर। तो पूतना मौसी के इन कारणों से भगवान ने अपने नैनों को बंद कर दिया। नैन माने होते आंख, आंखें मूंछ ली, और जैसी ही आंखें मूंछी सोई पूतना मौसी ने हमारे प्रभु को गोद में ले लिया। गोद में लिया और ठाकुर जी को गोद में लेकर के पूतना मौसी स्तनपान कराने लगी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान स्तनपान करने लगे। जैसे ही स्तनपान करने लगे पूतना मौसी का, भगवान बोले रुक जाओ मौसी, हम अभी बताई तुम्हें। तो भगवान स्तनपान करते 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 अब पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया सोई पूतना मौसी चिल्लाई, ना पूत ना पूत, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले अब मौसी चाहे जो करो, हमारी आदत है, एक तो हम काऊ को पकड़त नहीं, और पकड़ लेवे तो चाहे जो हो जाए जन्म जन्म तक छोड़ते नहीं हैं। अब मौसी जी बचवे वारी नहीं। और पूतना मौसी लगी ना पूत ना पूत, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। भगवान बोले मौसी अब कैसो मजा आ रहा हो। अब भगवान प्राणों को खींचने लगे। सोई पूतना मौसी ने दौड़ लगा दी। कहाँ? मथुरा की तरफ भागी। मथुरा की तरफ जैसे ही पूतना मौसी भागी, भगवान ने सोचो ज्यादा दूर ना जाओ जाए, इतनी पे कछु देर विश्राम कर लो जाए। और मथुरा की तरफ भागती भागती गई। सोई भगवान जिन ठाकुर ने उसके सभी प्राणों को खींच लिया और पूतना मौसी के प्राण पखेरु उड़ गए। और प्राण पखेरु उड़े तो माया का रूप भाग गया और असली रूप में पूतना मौसी प्रकट होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। बोलो युगल सरकार की जय।